हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटेलर डिसलोकेशन के बारे में और साथ ही बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आप पटेलर डिसलोकेशन के बाद रिहैब में कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो व्यूअर्स, हमारा जो पटेला होता है यानी कि नी कैप, वो जब फीमोरल ग्रुप से लेटरली शिफ्ट हो जाता है यानी कि बाहर की तरफ जब खिसक जाता है तो इस कंडीशन को हम पटेलर डिसलोकेशन कहते हैं। पटेलर डिसलोकेशन आपको घुटने पर चोट लगने से हो सकता है। जब फोर्स हमारे पटेला के अंदर साइड से लगती है तो हमारा जो पटेला है वो बाहर की तरफ डिसलोकेट हो जाता है। इसके अलावा जब हमारा घुटना ट्विस्ट होता है तब भी आपको पटेलर डिसलोकेशन हो सकता है। पटेलर डिसलोकेशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और साथ ही साथ घुटने में सूजन भी आ जाती है। पाल्पेशन यानी कि जब हम पटेला के अंदर वाले साइड यानी कि मीडियल एस्पेक्ट को पाल्पेट करते हैं, वहाँ पर छूते हैं तो भी पेशेंट को दर्द महसूस होता है। पटेलर डिसलोकेशन के केस में आमतौर पर जब पेशेंट अपने घुटने को सीधा करता है तो पटेला अपने आप अपनी जगह पर वापस आ जाता है यानी कि रीलोकेट हो जाता है। पर कुछ केसेस में लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया की मदद से इसे रीलोकेट किया जाता है। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं पटेलर डिसलोकेशन के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। सो व्यूअर, जिन लोगों का वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस यानी कि वीएमओ मसल कमज़ोर होता है उनमें पटेलर डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी तरीके से जिन लोगों को नॉकनी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों का फ्लैट फुट यानी कि ओवर प्रोनेशन है, उन लोगों में भी कॉमनली जो पटेलर डिसलोकेशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। जिन फीमेल्स में लिगामेंटस लैक्सिटी देखी जाती है यानी कि लिगामेंट्स की शिथिलता देखी जाती है, उनमें भी जो पटेलर डिसलोकेशन है वो कॉमनली देखने को मिलता है। कुछ लोगों का फीमोरल ग्रूव यानी कि जहाँ पर हमारे पटेला की मूवमेंट होती है वो ग्रूव की जो गहराई है वो कम रहती है तो भी आसानी से हमारा पटेला जो है वो डिसलोकेट हो सकता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो पटेलर डिसलोकेशन के केस में फिजियोथेरेपी का मेन एम होता है कि वापस से पेशेंट को पटेला का डिसलोकेशन ना हो, तो हम पटेला का रिकरेंट डिसलोकेशन रोकने की कोशिश करते हैं। सो व्यूअर्स, पटेला को रीलोकेट करने के बाद पेशेंट को नी ब्रेस पहनाया जाता है करीब 1 से 3 हफ्ते तक। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुरू की जाती हैं ताकि फ्यूचर में जो पटेला है वो वापस से डिसलोकेट ना हो। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सरसाइजेस हम पटेलर डिसलोकेशन के बाद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइजेस देखेंगे वो वीएमओ मसल को टारगेट करेंगी जो कि पटेला बोन की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। इस एक्सरसाइज में आपको सीधे लेटकर घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है और एंड पोजीशन में 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज से आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल यानी कि जो जांघ के आगे वाली मसल है वो टाइट होगी। आप 10 से 15 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज का दूसरा वेरिएशन आपको वास्टस मीडियलिस मसल को टारगेट करने के लिए करना है। इसके लिए आप अपने पैर के पंजे को बाहर की तरफ रोटेट करें। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए आप पिछली एक्सरसाइज की तरह ही नीचे की ओर प्रेस करें। आप 10 से 15 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने पंजे को इस तरह बाहर की तरफ निकाल लें। इस पोजीशन को हम एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। इस पोजीशन को मेंटेन करें, घुटने को सीधा रखें और पैर को इस तरह ऊपर उठाएं। एंड पोजीशन में आप पैर को 3 से 5 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ पैर को नीचे लेकर आएं। आप इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज के दौरान आपका दूसरा पैर मुड़ा रहेगा। इस एक्सरसाइज में आप पीछे दीवार का सहारा लेकर इस तरह स्क्वाट पोजीशन में आ जाएं। अब बॉल को दोनों घुटनों के बीच में रखें और दोनों घुटनों से अंदर की तरफ बॉल पर फोर्स लगाएं और बॉल को दबाने की कोशिश करें। आपको करीब 5 सेकंड तक बॉल को दोनों पैरों से प्रेस करना है और 5 से 10 बार दोहराना है।